हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे पाचक चूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी रेमेडी हम शोध किए हैं जो कि आपके पाचन संस्थान को बिल्कुल एक्यूरेट रखेगी। सुचारू ढंग से आपका भोजन पचेगा और आपका पेट भी साफ रहेगा, आपका शरीर हल्का फुल्का बना रहेगा। इसमें कोई विशेष घटक नहीं पड़े हैं। इसमें देखिए आपके समक्ष जो ये सब घटक दिख रहे हैं, देखिए ये सब बहुत सुचारू ढंग से आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगे। आपकी रसोई के सामान हैं सब, इसमें कहीं से अलग से आपको नहीं लाना है। तो इसमें देखिए हम अब घटक की तरफ चलते हैं। तो इसका प्रथम घटक जो है, देखिए आपको सौंठ देख रहे हैं, ये सौंठ आपको दिख रहा है। तो सौंठ तो आप वैसे भी जानते हैं कि ये उत्तम वातनाशक होता है, कफनाशक होता है, थोड़ा पित्त को उत्तेजित करता है। लेकिन पित्त का थोड़ा उत्तेजित होना तो अत्यावश्यक होता है। जब तक आपका पित्त उत्तेजित नहीं रहेगा तब तक आपका पाचन भी तो नहीं सही रहेगा। अन्न आपका पचता है तो पित्त के उत्तेजना से ही पचता है। तो उतनी तो पित्त में उत्तेजना रहनी ही चाहिए। और देखा जाए तो सौंठ वैसे भी 80 प्रकार के वात रोगों की दवा है। ये लगभग हर वातनाशक औषधियों में इस घटक का उपयोग होता है। और दूसरा घटक इसमें हम जो लेते हैं, देखिए मेथी। ये भी आप जानते ही हैं कि मेथी जो है उत्तम वातनाशक होता है, कफनाशक होता है। और हाँ, इसमें एक गुण ये भी होता है कि ये मलबंधक होता है। पित्त को ये भी थोड़ा जागृत करता है। ये पित्त का जागृत होना वो अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। हाँ, ओवर न हो, बस संतुलन से अधिक नहीं होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। तो मेथी जो है ये उत्तम गुणकारक औषधि है। इसे हम औषधि की संज्ञा दे सकते हैं और दिया भी गया है। तो ये जो है आपके पाचन संस्थान को बहुत ही एक्यूरेट रखता है, बहुत ही नियमित रखता है। ये आपके खाए पिए अन्न को सुचारू ढंग से पचाता है, पेट भी आपका साफ रखता है, मल को भी बांधता है। मल को बांधते हुए पेट आपका साफ करता है, इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इसमें देखिए ये तीसरा घटक जो डाला जा रहा है, ये है आपका जीरा। देख रहे हैं, जीरा, सफ़ेद जीरा के नाम से इसे जाना जाता है। आयुर्वेद में सफ़ेद जीरा कहते हैं इसे। तो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद जीरा है। ये भी उत्तम वातनाशक होता है और कफनाशक भी होता है। हाँ, इसमें पेट साफ करने का विशेष गुण होता है। ये पेट साफ करता है, लेकिन ये उत्तेजक विरेचक नहीं है। इतना नहीं साफ करता है कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके आंतों में जलन पैदा हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीरा जो है ये एक बहुत उत्तम औषधि है, उत्तम घटक है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये आपके पेट को बिल्कुल शांत रखता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके खाए हुए अन्न को पचा देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह हमने इसका उपयोग इसमें किया है। और हम चौथा घटक जो लेते हैं, देखिए ये है काला नमक, ब्लैक साल्ट जिसे आप कहते हैं। तो ब्लैक साल्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत उत्तम औषधि वैसे ही है। ये आपके पाचन संस्थान को नियमित रखने में इसका बहुत प्रमुख स्थान है। ये पेट की वायु को अधोगामी करती है, इसका ये बहुत विशेष गुण है। तो और उत्तम वातनाशक भी है। ये कफनाशक, बहुत उत्तम कफनाशक भी है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, रात को सोते समय अगर आप गर्म पानी में ब्लैक साल्ट को घोलकर, काला नमक को घोलकर हल्का और चाय की तरह पीते हैं तो ठंडी के मौसम में आप पीजिए, देखिए रात को आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। अगर आपको खांसी आती है वो भी बंद हो जाएगी, आपका नाक नहीं जाम होगा। ये अनुभवी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप अनुभव कीजिए।
ये बहुत अनुभव वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप का ये 5वां घटक है। अब हम देखिए अपने रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम इसमें जो 5वां घटक डालते हैं ये है छोटी हरड़। इसे हम छोटी हरड़ के नाम से जानते हैं, काली हरड़ या छोटी हरड़, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे आप किराने की दुकान से पा जाएंगे, लगभग हर किराने की दुकान वाले रखते हैं इसे। तो ये भी उत्तम वातनाशक है। और हाँ, छोटी हरड़ ये विशेष गुणकारी औषधि है। वात दोष को दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसको अगर बिना भुने हुए अगर इसका पाउडर प्रयोग किया जाए तो पेट को बहुत तेज साफ करता है। और अगर इसको भूनकर फुलाकर इसको अगर इसका पाउडर बनाकर प्रयोग किया जाए तो ये आपके पेट को बिल्कुल एक्यूरेट रखेगा, आपके पाचन संस्थान को बिल्कुल नियमित रखेगा। ऐसे आपके भोजन को पचा करके और पेट आपका साफ करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा। और ये मलबंधक हो जाता है। बिना भुने हुए अगर इसका पाउडर बनाते हैं तो जितना ही यह रेचक होगा उतना ही भून देने के फुलाने के उपरांत ये उतना ही मलबंधक हो जाता है। और ऐसा भी नहीं मल आपका बांधेगा कि वो रुक जाएगा, नहीं, मल को बांधेगा भी और बांधकर आपके पेट को भी साफ करेगा। इसकी ये विशेषता है। इस तरह हमने शोध करके ये रेमेडी तैयार किया है। तो इसे आप बेहिचक बनाएं। हाँ, ये है, आप मात्रा का अवश्य ध्यान दें। किसी भी औषधि की अधिक मात्रा नहीं सेवन करनी चाहिए। आप जब भी कोई औषधि सेवन करें तो उसकी अल्प मात्रा ही सेवन करें, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, ताकि आपको ये पता लगे कि हो सकता है आपकी क्षमता ना हो, आपकी आयु उस लायक न हो, आपका स्वास्थ्य उस लायक न हो, आप निर्देशित मात्रा का सेवन कर रहे हैं, पता चला कि फ़ायदा की जगह आपको नुकसान हो गया, दुष्प्रभाव होने लगा। तो इसलिए आप निर्देशित मात्रा से थोड़ा कम ही प्रयोग करें पहली खुराक में। उसका आप इफ़ेक्ट देखें, प्रभाव देखें उसका। इसके पश्चात आप अपने ढंग से उसको फिर मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। तो हरड़ को आप, हाँ देखिए, अब आपको सभी औषधियों को हल्का भून लेना है। सौंठ को भी आप हल्का गर्म कर दें, मेथी है, जीरा है, सबको आप कढ़ाई में डालकर या तवे पर रखकर आप हल्का सा इसे भून लें। जब इसमें चटचटाहट की आवाज़ आने लगे तब आप इसे उतार लीजिए। ज़्यादा न भून जाए, ज़्यादा न रोस्ट हो जाए, हल्का ही रोस्ट कीजिए इसे, आप हल्का ही भूनिए। जीरा भी उसी ढंग से आप भून लीजिए, इसे भी उतना ही रोस्ट कीजिए जिससे कि ये जल न जाए। बस जब इसमें चटचटाहट आने लगे तो तुरंत आप उतार लीजिए। काला नमक तो आपको भूनना नहीं है। बाकी अब आप हरड़ पर जाइए। हरड़ को आपको कैसे भूनना है ये आप समझ लीजिए। हरड़ को आप वैसे भी तवे पर धीमी आंच पर आप बराबर चलाते रहिए, धीमी आंच पर। वो धीरे 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 फूल कर, जो आप इतना छोटा हरड़ देख रहे हैं, इतना छोटा आपको दिख रहा है, देखिए इतना छोटा जो हरड़ आपको दिख रहा है, ये आपको इसका 4 गुना बड़ा दिखेगा। जब ये पूरा फूल जाएगा तो इतना इतना बड़ा आकार में ये हो जाए, इतने इतने बड़े आकार में हो जाए और बिल्कुल चिकना हो जाएगा। जो आपको ये सिकुड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें सिकन आई हुई है, तो ये सिकन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसकी, एकदम चिकना हो गया, इतना इतना बड़ा हो जाएगा। तो जब ये पूरा फूल जाए, जलने न पाए, जब ये पूरा फूल जाए, धीमी आंच पर अगर आप इसे फुलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, फूल जाएगा। और उससे भी अगर आप सुविधाजनक ढंग से फुलाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में हल्का सा 1 चम्मच या आधा चम्मच तेल चिकनाई भर को आप डाल लीजिए। इसके बाद उसमें आप वो छोटी हरड़ को डाल दीजिए और धीरे धीरे धीमी आंच पर चलाते रहिए, तो आप वो जल भी नहीं पाएगा और बहुत आसानी से पूरा फूल जाएगा। तो इस तरह आप इसे फुला कर ही प्रयोग करें।
हाँ, इसकी मात्रा आप समझ लें। मात्रा में देखिए सौंठ, मेथी, जीरा, सौंठ, मेथी, जीरा, काला नमक, ये आपको बराबर मात्रा में लेना है। ये आपको चारों औषधियाँ, चारों घटक बराबर मात्रा में लेना है। जैसे मेथी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम। अगर ये चारों औषधियाँ 50-50 ग्राम हैं तो चारों औषधियाँ मिलाकर 200 ग्राम हो गया। तो आप 100 ग्राम इस काली हरड़ को लेंगे, अनुपात यही रहेगा। अर्थात एक औषधि का 2 गुना। इसमें जो हम बता रहे हैं, इसमें जो रिमेडी मैं बता रहा हूँ, इस रिमेडी में यही अनुपात रहेगा। बस इसी अनुपात में आप लीजिएगा और इसको ठंडा करके आप खरल में पाउडर बना लीजिए अथवा मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए, तो आपका ये पाउडर तैयार हो जाएगा। काला नमक साथ में मत क्रश कीजिएगा। काला नमक अलग से आप क्रश कर लेना, इसको अलग से पाउडर बना लेना, बाद में मिलाना, नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे चूर्ण। तो इस तरह इसको आप बाद में मिलाइए, आपका चूर्ण तैयार हो गया। अब आपका पाउडर जब तैयार हो गया, चूर्ण तैयार हो गया, तो आप इसकी मात्रा और अनुपान और समय समझ लीजिए। तो देखिए मात्रा लगभग आधा चम्मच, और किसके साथ लेंगे? गुनगुने गर्म पानी के साथ आप इसे लेंगे, गुनगुने गर्म पानी के साथ लेंगे। समय आप समझ लीजिए, सुबह अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो सुबह आप दतवन करने के बाद खाली पेट भी ले सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और वैसे भी दिन में जब भी आपको पेट में दर्द होता है या कुछ भारी भारी सा लगता है, आप तुरंत सेवन कर लीजिए गुनगुने पानी के साथ। कभी भी दिन में आप 2 बार 3 बार भी आप सेवन कर सकते हैं, अगर कोई विषम परिस्थिति हो तो। और रात को आप भोजन करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद इसे गुनगुने गर्म पानी से सेवन कीजिए, बहुत उत्तम प्रभाव इसका होगा। तो हमारा ये लक्ष्य है कि जो रेमेडी हम आपको दे रहे हैं आप इसको बनाइए, इसका स्वयं लाभ उठाइए, अपने साथियों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य करें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।